युवा साथियों, युवा तक कार्यक्रम के तहत रात को अध्यापक भर्ती का जो परिणाम जारी होना, उनके पदों को लेकर मैंने एक बड़ी विशेष अपडेट आप लोगों को दी थी। एक सर्विसमैन के संशोधित विज्ञप्ति में बैकलॉग जोड़ा गया है और उस बैकलॉग को लेकर मैंने कहा था कि अचानक जोड़ने से जो नए प्रेशर बेरोजगारों से नुकसान और पदों की संख्या उनकी कम हो रही, मूल पदों से कम किए जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था, मैं एक सर्विसमैन का विरोध नहीं कर रहा, वो उनका अधिकार है जो मिलेगा। यदि बैकलॉग नियमानुसार है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उनका अधिकार है। आज सुबह 7:45 बजे सुरेंद्र सिंह जी का जोधपुर से फोन आ रहा है और वो शब्द यानी कि धमकी भरे शब्दों में वो बात कर रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन के विरोधी, हमने संघर्ष से और पता नहीं क्या क्या किया, जो हमें संघर्ष से हमारा बैकलॉग मिला है। तो मैं तमाम एक सर्विसमैन है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैंने कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आपका अधिकार आपको मिलेगा। आपको 12.5% मिला और जो 10% करीब ये बता रहे हैं, हजारों पद हैं, हजारों पद हैं, काफी बड़ी संख्या में पद है, आपको बैकलॉग मिल रहा है और लीगल है, जो आपका अधिकार है। मैं आपका इस कतई विरोध नहीं करता। विरोध इस बात का है, जो पहली विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें पदों की संख्या आपने युवाओं ने देखा, एग्जाम दी, तैयारी की और वो सोच रहा था मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जब मूल पदों में से उन पदों को काटा जा रहा है तो ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। यदि आपको पद दे रहे स्वागत, कोई बात नहीं, अतिरिक्त पद सृजित करके दे दीजिए, या आपको दे रहे तो इनको दे दीजिए अतिरिक्त पद सृजित करके। आपने खाना परोस कर उस खाने को छीन रहे हो तो आपका विरोध कोई नहीं कर रहा। आपको साथी आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, भूपेंद्र यादव आपका विरोध कर रहा है। मैं विरोध इस बात का कर रहा हूं कि जो पहले विज्ञप्ति में दिखाए गए पद अलग थे, अब संशोधन में कम कर दिए गए, तो एक धोखा है, ये गलत है, इसका विरोध मैं कर रहा हूं और इसका विरोध सरकार के स्तर पर भी, बड़े स्तर पर भी मैं करूंगा। लेकिन मैं जो एक्स सर्विसमैन है उनको स्थिति स्पष्ट कर दूं, आपका अधिकार है तो आपको मिलेगा। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन जो आपका साथी धमकी दे रहा है, इस तरीके से हरकत कर रहा है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। न मैं डरने वाला हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं और सत्य बोलता रहूं और सत्य के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं अभी पुनः कह दूं, आपका लीगल है, यदि आपका बैकलॉग मिला है, लीगल है, तो उसको कोई नहीं छीन पाएगा, ना भूपेंद्र यादव ना सरकार, वो मिलेगा। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, एक सर्विसमैन का अधिकार है, उनको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जो विज्ञप्ति में पहले पद दिए गए और अब संशोधित विज्ञप्ति में हजारों पद कम कर दिए गए, तो उन युवाओं को क्या होगा जिनके लिए मैं लगातार लड़ता हूं, उनकी आवाज उठाना, उनको सत्य बात बताना मेरा कर्तव्य था। क्योंकि कट ऑफ जारी होगी, कई लोग बाहर होंगे, त्राई करेंगे, ये क्या हुआ, हमारे साथ हमें किसी ने नहीं बताया, बताना मेरा कर्तव्य था कि ये मूल पदों से काटे जाएंगे। क्योंकि उनको अभी तक ये पता था कि ये पद आपके अलग से हैं, मूल पदों से नहीं है। तो अब उनकी स्थिति स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य था और अब सरकार के सामने उनकी आवाज उठाकर उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना भी मेरा कर्तव्य होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पद काट दो और हमें दे दो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अचानक कम किए, आप कहीं से भी पद बढ़ाइए, शिक्षा विभाग में कहीं से पद बढ़ाइए, लेकिन कम से कम इनके ये मूल पद जो आपने पहले विज्ञप्ति दी थी वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं और इस विज्ञप्ति का विरोध कर रहा हूं। मैंने एक सर्विसमैन का ना विरोध किया ना करूंगा, लेकिन ये आप भी दिल पे हाथ रख के, आपके छोटे भाई बहन है, पहले क्या दिखाया, अचानक कम कर दिए गए, तो उन लोगों को एक सदमा तो पूछेगा। इसलिए मैंने उनकी आवाज बुलंद की, आगे बुलंद करूंगा। लेकिन अपने साथियों को समझाइए, वो भ्रमित ना हो, और आप धमकी दोगे तो धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। मैं सम्मान आपका करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन सत्यता बताना बहुत जरूरी था। लेकिन ये चीज आप सोचिए, आप उनके अधिकारों के लिए लड़ना भी गलत नहीं है। आपको अधिकार मिला, स्वागत है, आपका लीगल अधिकार है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अचानक इन युवाओं के साथ धोखा हुआ है, तो धोखा मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, यदि युवा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी आवाज में मजबूती से उठाऊंगा। आप अपनी जगह सही हो तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार है तो मिलेगा, भूपेंद्र यादव भी नहीं छीन पाएगा, हिंदुस्तान को ताकत नहीं छीन पाएगी, लीगल अधिकार है तो मिलेगा। लेकिन इनका पद अचानक करके गलत किया गया, इसका मैंने विरोध किया। मैंने रात को भी कहा था, मैं एक सर्विसमैन का विरोध नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके लोगों को, कुछ आपके साथी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप समझाइए। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। धमकियों से ऐसा नहीं होगा, आप खुद समझने की कोशिश करिए। लेकिन इन लोगों के साथ अचानक कम हुआ तो सरकार नए पद सृजित करके दे, कम किया है तो, या आपको दे, तो इन पदों का नुकसान इनको नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य, इसकी आवाज मैं मजबूती से उठाऊंगा। लेकिन आप लोग भ्रमित ना होवे, मैंने कभी विरोध नहीं किया, ना आपका विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये विरोध जरूर है कि इनके साथ अचानक धोखा हुआ है, दिखाया क्या गया और इस संशोधित विज्ञप्ति मूल पदों से काटा गया, तो ये मुझे बुरा लगा। जो मैंने इन लोगों को बताया, इनका अधिकार इनको मिलना